फूड डिलीवरी करना आसान काम नहीं है। ये लोग बहुत मेहनत से अपना काम करते हैं। किस जगह डिलीवरी करनी है, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, मौसम कैसा है, इन सब चीजों की परवाह किए बगैर ये लोग अपना काम करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फूड डिलीवरी के कुछ अजीब वाकयात दिखाऊंगा। वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको इंटरनेट से 2 कहानियां सुनाऊंगा। दोस्तों, ये कहानी सिंगापुर की है। एक आदमी ने बताया कि ये ज्यादातर रात को खाना डिलीवर करता था और सारी रात सड़क पर रहता था। एक रात ये अपनी मोटर बाइक चला रहा था जब इसे फूलों की खुशबू आना शुरू हो गई। आसपास सिर्फ और सिर्फ रोड थी, कहीं कोई फूल नहीं था। ये खुशबू इतनी तेज थी कि इसके हेलमेट के अंदर तक घुस गई। अचानक इसको इसके पीछे से किसी औरत के हंसने की आवाजें आना शुरू हो गईं। ये मोटर बाइक चला रहा था तो ये आवाजें कहां से आ रही थी और अचानक इसको रोड पर कोई खड़ा हुआ भी नजर आया। आधी रात का वक्त था और इसी वक्त फूलों की खुशबू और भी तेज हो गई। इसके मुताबिक इस सड़क पर ऐसी चीजें दिखती रहती हैं। दोस्तों, ये दूसरा वाकया भी मुझे काफी अजीब लगा। एक आदमी ने लिखा कि एक दफा रात के 1 बज रहे थे और अचानक इसको मैकडॉनल्ड्स का एक ऑर्डर मिल गया। लेकिन अजीब बात ये थी कि इसको ऑर्डर एक कब्रिस्तान में डिलीवर करने को कहा गया। इस कब्रिस्तान का नाम लिम शू कैंग था। इसने सोचा कि हो सकता है कि वहाँ कोई काम कर रहा हो और उसने ये ऑर्डर मंगवाया हो। बहरहाल ये खाना लेकर इस कब्रिस्तान में पहुंच गया, लेकिन ये कब्रिस्तान बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। यहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं था। इसने यहाँ वहाँ देखा लेकिन इसको कोई नजर नहीं आया। हर तरफ बस अंधेरा था। ये आदमी फौरन वहाँ से निकल आया। इसको किसी ने प्रैंक किया था या जो भी था। बहरहाल ये वाकया काफी अजीब है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ वीडियोस की। ये लड़का एक घर में खाना डिलीवर कर रहा था। इसने अपने पैसे लिए, लेकिन तभी इसको एहसास हो गया कि इसके आसपास कोई खड़ा है। दरअसल वहाँ कई लड़के आकर इसको लूटने वाले थे। ये लड़का साइकिल पर था। इसने भागने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसने लोगों को मदद के लिए भी पुकारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये इनके पीछे भी भागा, लेकिन ये अकेला था। ये सारा वाकया इसके हेलमेट पर लगे कैमरा में रिकॉर्ड हो गया था। फूड डिलीवर करना कितना मुश्किल होता है, ये बात इस वीडियो को देखकर समझी जा सकती है। दोस्तों, रात को ये लड़का एक घर में खाना डिलीवर करने गया था और तभी अंधेरे से 2 लोग निकल आए। एक के हाथ में पिस्टल थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये इनका एक प्लान था कि इस जगह खाना मंगवाया जाए और फिर इस फूड डिलीवरी गाय को लूटा जाए। ये बेचारा और क्या करता। इन्होंने इसकी जेब से पैसे निकाल लिए। ये दरअसल 3 लोग थे जो बड़े आराम से वहां से भाग गए। दोस्तों, अब दुनिया में ऐसे रोबोट्स भी आ गए हैं जो लोगों को खाना डिलीवर करते हैं, लेकिन जब लोग जीते जागते इंसानों को लूट लेते हैं तो इस रोबोट को लूटना तो इनके लिए बहुत आसान है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किसी ने इस रोबोट को भी लूट लिया है और इसको साइड पर उल्टाकर फेंक दिया है। अब ये रोबोट्स का खाना डिलीवर करने का आइडिया किसका था? मुझे उस आदमी से मिलना है। क्लियरली ये काम नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, कभी कभार ऐसा भी होता है कि फूड डिलीवरी वाले खुद लूटने की नीयत से आते हैं, जैसा कि इस आदमी ने इस घर में खाना डिलीवर किया। खाने का बिल ऑलरेडी पेड था, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसने पार्सल घर के सामने रखा और अपनी गाड़ी में बैठ गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही इसका एक साथी भागा भागा आया और ये खाना उठाकर उसी गाड़ी में बैठकर भाग गया। यानी इन्होंने खाना डिलीवर किया और उसी खाने को चोरी कर कर भाग गए। एक और वाकया ये है, ये आदमी कुछ डिलीवर करने नहीं आया था बल्कि घर को लूटने के लिए आया था। इसके हाथ में गन भी थी। इससे पहले कि ये अंदर दाखिल होता, घर के मालिक ने दरवाजा बंद कर लिया। इस आदमी के साथ इसका एक साथी भी था जिनको पुलिस ने बाद में पकड़ लिया था। दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। ये आदमी दरअसल फूड डिलीवर करने कहीं जा रहा था जब इसको बीच सड़क में कोई चीज बैठी हुई नजर आई। आप देख सकते हैं कि ये सड़क के दरमियान में कोई बैठा हुआ है। इसने डर के मारे फौरन गाड़ी को पीछे कर लिया और वहां से निकल आया। एक और वाकया इस लड़के का है जो खाना डिलीवर करने गया, लेकिन इसको बकायदा एक प्लानिंग के साथ वहां बुलाया गया था ताकि इसको लूटा जा सके। इस लड़के का नाम माइकल है। इसने पिज्जा डिलीवर करना था, लेकिन उस घर के आसपास से 4 लोग निकल आए जिन्होंने इसको मारना शुरू कर दिया। इन लोगों ने इसकी गाड़ी छीनी, इसके पैसे छीने और वहां से भाग गए। पुलिस इस मामले को देख तो रही है, लेकिन फिर वही बात कि फूड डिलीवर करने वाले लोग ऐसे खतरों से गुजरकर अपना काम कर रहे होते हैं।